हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू मेथड। ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि मीन्स क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी। आज हम दोबारा से एक नई विधि को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड। जैसे आपको पता है कि जो क्वेश्चन आंसर मेथड है, प्रश्न उत्तर विधि है, वो किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा प्रतिपादित की है, वो दार्शनिक सुकरात के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है, या ये बोल सकते हैं कि सुकराती विधि को प्रश्न उत्तर विधि कहते हैं। यह शिक्षण की प्राचीन विधि पद्धति है। यह शिक्षण की प्राचीन पद्धति है। इसके प्रवर्तक एथेंस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात थे। इनका विचार था कि शिक्षक इस प्रकार पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करे कि बालक सत्य की परख करके उसको आत्मसात कर सके, अर्थात इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों की सहायता से उसे नवीन ज्ञान प्रदान किया जाए। मीन्स छात्र का जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हम बच्चों को क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर बच्चों के प्रश्न पूछकर उसको नया ज्ञान प्रदान करेंगे। सुकरात ने सीखने की क्रिया को 3 सोपानों में विभक्त किया है। पहला है निरीक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण। पहला कौन सा है, निरीक्षण। निरीक्षण मतलब जांचना, खोजना। दूसरा है अनुभव, एक्सपेरिमेंट, अनुभव फील करना। फिर तीसरा है प्रशिक्षण। इसमें विषय वस्तु को बालक के समक्ष प्रश्नों के रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस विधि का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये कह सकते हैं कि जैसे थ्रिंग ने कहा था कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। पार्कर ने कहा था कि प्रश्न समस्त शिक्षण क्रिया की कुंजी है। क्वेश्चंस इज द की ऑफ ऑल टीचिंग एक्टिविटीज़। तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो प्रश्न पूछना शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। शिक्षण की सफलता अधिकांश रूप से प्रश्न पूछने की कुशलता एवं कला पर निर्भर करती है। थ्रिंग ने कहा भी था कि टीचिंग मीन्स द स्किलफुल क्वेश्चनिंग टू फोर्स द माइंड टू सी, टू अरेंज, टू एक्ट। मीन्स प्रश्न पूछना जिससे मन देखने, प्रबंध करने और कार्य करने के लिए विवश हो उठे। ठीक है, पार्कर ने अगेन पहले भी बताया मैंने कि प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है। क्वेश्चनिंग इज द की टू ऑल एजुकेटिव एक्टिविटी। बल्कि कॉल्विन ने भी कहा था कि प्राथमिक एवं सेकेंडरी विषयों का वह अध्यापक शिक्षण में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्रश्न पूछने की कला अच्छी निपुणता प्राप्त नहीं हो। नो टीचर ऑफ एलिमेंट्री और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स can succeed in his instruction who has not a fair mastery of the art of questioning। ठीक है, तो ये तो था मीनिंग कि प्रश्नोत्तर विधि, जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके स्टेप्स कि प्रश्न उत्तर पूछने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। पहला सोपान है प्रश्नों को व्यवस्थित रूप में निर्मित करना चाहिए। सबसे पहले उनको सीक्वेंस में रखना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 इन्हें समुचित रूप से बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे बालकों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो। ठीक है, नंबर 3 बालकों के उत्तरों से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करना। ये तो थे 3 स्टेप्स कि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, किस पर्पस से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग या प्रश्न पूछने के उद्देश्य। पहला है पूर्व ज्ञान की परीक्षा, टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात यह जानने के लिए कि विद्यार्थी पहले से उस विषय वस्तु के बारे में कितना जानता है। ठीक है, नंबर 2 कठिनाइयों को जानना, टू लोकेट डिफ़िकल्टीज़। कठिनाइयों को जानने के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ताकि उन्हें उचित रूप से दूर किया जा सके। नंबर 3 अभिप्रेरणा जागृत करना, टू एश्योर मोटिवेशन। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा जागृत करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का लक्ष्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा की जागृति पैदा करना होता है। नंबर 5 ज्ञान का प्रयोग करना,
टू अप्लाई नॉलेज। प्रश्न पूछने का एक लक्ष्य यह भी है कि विद्यार्थियों में ज्ञान का प्रयोग कराया जाए। प्रश्नों का उत्तर देते समय विद्यार्थी को प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति करना, टू रेपिटेशन। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे वह पाठ विद्यार्थियों की बुद्धि में स्पष्ट और सुरक्षित रूप से पक्का हो जाता है। आपने देखा जो होगा, जो हम पाठ योजनाएं बनाते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट जो हेडिंग होती है वो होती है पुनरावृत्ति। तो उसमें पुनरावृत्ति में के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं होल चैप्टर में से जो हमने बच्चों को समझाया होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आत्मविश्वास में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि उन्होंने पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। इस प्रकार उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अनुशासन कायम रखना, टू मेंटेन डिसिप्लिन। प्रश्नों का अनुशासन के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक महत्व है। ये बच्चों का ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके दुर्व्यवहार को रोकते हैं। नेक्स्ट है अंतिम जो इसका उद्देश्य है प्रश्नोत्तर विधि का, वो है बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में वृद्धि करना, टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। कक्षा में बौद्धिक वातावरण के निर्माण के लिए भी प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछना बच्चे के बौद्धिक एवं मानसिक विकास का साधन है। प्रश्न पूछने से अध्यापक तथा विद्यार्थियों का परस्पर संबंध बढ़ता है और इस प्रकार उनके विचार में सहायता मिलती है। तो ये तो थे हमारे प्रश्नोत्तर विधि के उद्देश्य। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसकी मान्यताएं, अजम्पशंस, कि क्या मान्यताओं के आधार पर प्रश्नोत्तर विधि का जो प्रश्नोत्तर विधि है उसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रयोग की मुख्य 3 मान्यताएं मानी जाती है। पहला, बालक के पूर्व ज्ञान, मानसिक स्तर तथा रुचि के अनुकूल प्रश्न निर्मित किए जाते हैं। नंबर 2, मानसिक विकास, क्रम के विचार से प्रश्नों की व्यवस्था की जाती है। नंबर 3, एक प्रश्न के बाद उसके उत्तर से संबंध स्थापित करते हुए दूसरा प्रश्न पूछा जाता है। बालक को नवीन ज्ञान प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी इसके प्रश्नोत्तर विधि की मान्यताएं, ठीक है, कि कौन कौन सी मान्यताओं के ऊपर ये बेस्ड है। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की, या गुण बोल सकते हैं, लाभ बोल सकते हैं, या विशेषताएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसकी जो पहली विशेषता है वो है नंबर 1, इसमें बालक के मानसिक स्तर, आवश्यकता तथा रुचियों का ध्यान किया जाता है कि बच्चे का जो मानसिक लेवल है वो कितना है और उस बच्चे की नीड है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, प्रश्नोत्तर विधि में बालक अधिक क्रियाशील रहता है तथा उसका ध्यान भी केंद्रित रहता है। नंबर 3, बालक के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। नंबर 4, बालक को स्वयं सोचने के लिए अधिक अवसर दिए जाते हैं जिससे उसे नवीन ज्ञान को अर्जित करने में कठिनाई पैदा नहीं होती है। नंबर 5, यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 6, यह प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। नंबर 7, शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण काल में इस विधि पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर 8, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं होती है, सभी छात्रों को क्रियाशील रहना पड़ता है। ठीक है, ये तो थे इसमें इसकी विशेषताएं या लाभ। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि के सीमाओं की। ठीक है, नंबर 1, उच्च कक्षाओं के शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है परंतु व्याख्यान पद्धति में इसकी सहायता लेनी पड़ती है। नंबर 2, यह विधि कैसी है, यांत्रिक है, प्रश्न उत्तर से निरस्ता आ जाती है। नंबर 3, सभी अध्यापक उत्तम प्रकार के प्रश्न निर्मित नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, इसमें बालकों को पाठ्यवस्तु का बोध समग्र रूप से नहीं हो पाता है। नंबर 5, इस विधि के सही उपयोग के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इसके सुझाव की, इसके उपयोग की। प्रश्नोत्तर विधि के सुझाव। नंबर 1, इस पद्धति का अनुसरण उन्हीं अध्यापकों को करना चाहिए जो प्रश्नों की रचना समुचित ढंग से कर सकते हैं तथा उन्हें अपने प्रश्न कौशल भी हो। नंबर 2, प्रश्नों के साथ प्रत्ययों का स्पष्टीकरण भी किया जाना चाहिए क्योंकि प्रश्नोत्तर द्वारा प्रत्ययों को समझना कठिन हो जाता है। नंबर 3, प्रश्नों का वितरण कक्षा में समान रूप से किया जाना चाहिए।
कक्षा के तनाव को कम करने के लिए हास्य विनोद के लिए भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए। नंबर 5, प्रश्न संक्षिप्त, स्पष्ट और सही रचना वाले होने चाहिए। जो प्रश्नों की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और सही संरचना वाले होने चाहिए। हाँ और ना उत्तर से बचना, अवॉइड यस और नो रिस्पॉन्सेज। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में हो। ठीक है, तो ये तो थे हमारे प्रश्नोत्तर विधि के कुछ सुझाव। इस प्रणाली में जिन भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है उन्हें चार्ट के माध्यम से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद।